Hello students, welcome to Edu Funday. I am your mentor for the chemistry and we are going to talk about thermodynamics. So thermodynamics is nothing but the study of heat change. तो इसमें हम बात करेंगे आज हीट एंड वर्क की. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट एंड वर्क क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स. तो मतलब हीट और वर्क का कोई किसी सिस्टम में, सिस्टम इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. मान लीजिए कोई बॉटल है जिसमें कोई वाटर है और इसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसमें कितना हीट गया, इसमें कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस चल रही, तो इसको बोलेंगे हम सिस्टम. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, as we know: open system, closed system, isolated system, depending on the transfer of matter and energy possible or not. तो अगर हीट और वर्क कोई सिस्टम में चेंज हो रहा है तो दैट इज चेंजिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, सो हम देखेंगे वन बाय वन. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैंने जैसे बोला था सिस्टम जो है, तो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में इंक्रीज और में डिक्रीज इन सेवरल वेज. मतलब क्या है, वही सिस्टम लेते हैं, पहले वाला जो लिया था वाटर है, इसमें अगर आपने अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, तो इसका एनर्जी जो है ये बढ़ जाएगा. इससे कोई हीट निकाल लिया तो एनर्जी जो है वो घट जाएगा, राइट. वैसे ही वर्क अगर आप इस पे करोगे तो एनर्जी जो है बढ़ जाएगी. तो हम देखते हैं कि देर आर टू कॉमन वेज टू अल्टर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज हीट एंड वर्क. ओके, सो ये दो चीजें हो गई. उसके बाद देखेंगे हम वन बाय वन हीट एंड वर्क. ठीक है, तो हीट इज क्या होता है मेरा? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन टू सिस्टम हैविंग टू डिफरेंट प्रेशर. अभी मान लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एनर्जी ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ पे. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज नथिंग बट हीट. So we can say it is a form of energy which flows from one system to another because of the difference in the temperature. Abhi, for example, heat refers to the random form of energy. Why there is a heat energy? Have you ever thought heat energy क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है सिस्टम में वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव करने लगते हैं. दैट इज इट इज सेइंग. सो दिस इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी. उसके बाद साइन कन्वेंशन क्या होता है? अगर कोई सिस्टम में हीट आ रही है सो दैट इज माय पॉजिटिव, अगर सिस्टम से हीट जा रही है तो दैट इज माय निगेटिव. इसको याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि कोई पॉकेट है जिसमें पैसे आ रहे हैं, मनी इज कमिंग. ओके, सो इफ यू कंसिडर मनी इज कमिंग इन द पर्स, यू कैन से सो इट इज मेकिंग पॉजिटिव. और अगर आपके पर्स से मनी जा रहा है तो इट इज मेकिंग निगेटिव. तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हो. सो साइन कन्वेंशन, वेयर हीट इज एब्जॉर्ब क्यू इज पॉजिटिव एंड व्हेन हीट इज रिलीज इट इज निगेटिव. ओके, तो वैसे ही हम देखेंगे. इसके पहले हम इसके कुछ यूनिट्स देख लेते हैं. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट? अभी यहाँ पे हीट एक वर्क के फॉर्म में, तो उसका ऐसा यूनिट जूल्स, उसके पास CGS यूनिट कैलोरी में होगा. यही हम कन्वर्जन अर्क्स में कर सकते हैं, कैलोरी में कर सकते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट में कर सकते. तो ये 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क्स, फिर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल. और अगर इसका हमने कोरिलेट किया कि इसमें से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो यू कैन सी 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल. ओके, बिकॉज 1 कैलोरी इज 4.184 जूल. उसके बाद 10⁻7 अर्क्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इट इज पावर का माइनस में, तो इसलिए ये सबसे कम होता है. वैसे ही बात हम वर्क की भी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वर्क का भी हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. ओके, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर द सिस्टम सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा है फ्लास्क, में वही एग्जाम्पल लूंगा. इसमें मान लीजिए मैंने कुछ ये डाल दिया, स्पून डाल दिया. ओके, सो एंड इफ यू स्टार्ट चर्निंग, ओके, सिन यू कैन, व्हाट यू डूइंग हियर? इसमें व्हाट आर यू डूइंग हियर? इसमें आप स्पून डाल के इसको रोटेशनल मोशन दे रहे हो, तो इसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो.
ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ वर्क, दिस इज अ मैकेनिकल वर्क। तो वैसा ही वर्क होता है अलग अलग, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक वर्क, फिर मैकेनिकल वर्क। वर्क रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या होगा, मैकेनिकल वर्क आएगा आपका, इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, फिर ग्रेविटेशनल वर्क आएगा। ये ऐसे वर्क हो गए जो सिस्टम के अंदर आप डालोगे तो सिस्टम एनर्जी बढ़ जाएगा। सो साइन कन्वेंशन अगेन यू कैन रिकॉल द पर्स वाला एग्जाम्पल। अगर इफ यू आर पुटिंग द एनर्जी वर्क इन द सिस्टम, अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो और आपने सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दी तो वर्क इज पॉजिटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज पॉजिटिव। मतलब वैसा ही अगर इफ यू आर पुटिंग मनी इन द पर्स, सो इट विल बी माई पॉजिटिव। अगेन व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इट इज वर्क विल बी इन द निगेटिव सिस्टम। ओके, सो ये हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। सो हमने वर्क देख लिया, हमने हीट देख लिया। अभी हम देखेंगे इसके यूनिट्स वर्क के। ये यूनिट्स भी ऐसे ही होंगे क्योंकि ये इट इज अ फॉर्म ऑफ माय एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका जूल एसआई यूनिट, उसके बाद सीजीएस यूनिट अर्ग और डाइन सेंटीमीटर में होगा अर्ग, और इसका वापस कन्वर्जन अगर आप करोगे तो जूल का 10⁻7 अर्ग होता है, फिर कैलोरी का और इलेक्ट्रोवोल्ट का 1.602 10⁻−19 जूल। और एक वर्क का एक यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर, विच इज नथिंग बट 101.3 जूल। ओके, और लीटर एटमॉस्फेयर का कैलोरी में 24.22 कैलोरीज आता है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हीट एंड द वर्क। अभी हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? ओके, अभी मैंने जो सिस्टम लिया था, इसमें जो भी एनर्जी पजेस बाय द ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी जो सिस्टम के अंदर है, जिस भी फॉर्म में है, भले ही वो वर्क के फॉर्म में हो, वो हीट के फॉर्म में हो, वट एवर एनर्जी इट हैज एट दैट मोमेंट, इट इज माई इंटरनल एनर्जी। ओके, सो वी कैन सी, एंड स्टेट फंक्शन इज वॉट, there are two functions. Okay, one is a path function, one is a state function. So first we are talking about internal energy. देखिए internal energy, if you compare the here a duster, okay, there will be some molecules of the duster. So ये molecule जब रहेंगे तो इसमें कुछ बाइंडिंग एनर्जी लगेगी, कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगेंगे। अभी आपको इसको ब्रेक करना है तो आपको एक एनर्जी इस पे डालनी पड़ेगी, तभी जाके ये ब्रेक होगा, अपने आप तो ब्रेक नहीं होगा। मतलब इसके पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से ये बाइंड हो गए। ठीक है, सो दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट डस्टर, यू कैन से, इफ यू कंसिडर दिस डस्टर एज अ सिस्टम। ओके, if you consider this as a system. Okay, so let's talk about the every internal energy. Every system has some quantity of matter associated with a definite amount of energy. This is energy is called internal energy. ओके, सो ये इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये इंटरनल एनर्जी आर इट इज प्रेजेंट ड्यू टू द मोशंस ऑफ द माय एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्यों होगा? इसमें कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसकी वजह से होगा। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए ये मॉलिक्यूल जो है, ये एटम्स जो है, ठीक है, ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी लगेंगे, क्योंकि अगर मुझे इसको ब्रेक करना है, इस एटम, मतलब मान लीजिए मुझे ये दो एटम को ब्रेक करना है तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ रही है। मतलब इसमें खुद पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है टू ब्रेक दैट, टू काउंटर बैलेंस दैट एनर्जी, राइट? सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म कौन से होंगे यहाँ पे? इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, मान लीजिए मेरे सिस्टम में HCl है, ठीक है, तो HCl के दो मॉलिक्यूल्स है। ओके, मान लीजिए H और Cl, फिर H और Cl। अभी ये है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो एनर्जी है, जो बॉन्डिंग है, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज बिकॉज देर इज सम एनर्जी प्रेजेंट विच हैव टू काउंटर बैलेंस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी रहेगी, दैट विल बी माई इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी।
सो ये एनर्जी के वजह से भी मेरी टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. ओके, सो दैट इज वाई दे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. उसके बाद हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, जिसके वजह से एटम जो है वो एक दूसरे से बाउंडेड है. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स अभी वाइब्रेट कर रहे हैं. ये वाइब्रेट क्यों करेंगे? अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा जाए तो ये वाइब्रेट करने लगेंगे. सो यू कैन सी वाइब्रेशनल एनर्जी. रोटेशनल एनर्जी क्यों होता? अगर इफ यू मतलब आप किसी सर्कुलर डिस्क में उसको डालें और इसको गोल गोल घुमाएं तो रोटेशनल एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स ले लेगा, उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. या आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो रैंडम मोशन की वजह से अगर उन्होंने सर्कुलर पाथ अचीव कर लिया तो वो उसको रोटेशनल एनर्जी बनेगी. वैसे ही ट्रांसलेशनल एनर्जी, मोशन एनर्जी ड्यू टू द मोशन विद इन द मॉलिक्यूल्स विद इन द सिस्टम. ओके, तो वो रहेगा मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन एनर्जी. उसके बाद हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मतलब अगर ये मॉलिक्यूल्स चार्ज है तो पॉजिटिव निगेटिव, अगर अनलाइक स्पीसीज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी उनकी बढ़ेगी. सो दैट विल बी द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑल्सो. सो वी हैव टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब फीचर्स क्या है, क्या हो गए इंटरनल एनर्जी के फीचर्स, वेदर इट विल बी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन. मतलब क्या है कि इट विल इट डिपेंड ऑन द पाथ विच इट हैज टेकन और स्टेट. मान लीजिए ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा है आइस. ओके, अभी मैंने क्या किया, इसको हीट किया T1 टेम्परेचर पे और ये इसको मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया वैसा के वैसा है. मैंने इसको हीट किया और वैसा रख दिया लिक्विड फॉर्म में एट टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस. और मैंने इस आइस को ऐसे हीट किया जिससे इसका टेम्परेचर लास्ट में जाके 27 डिग्री सेल्सियस बने एटमॉस्फेरिक कंडीशन में. ठीक है. अभी आप देख सकते हो इसका इंटरनल एनर्जी और इसका इंटरनल एनर्जी विल बी द सेम irrespective ऑफ द पाथ इट हैज टेकन, बिकॉज जो हीट एनर्जी, जो टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहा और जो अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, यहाँ पे हीट कुछ दिया होगा तो इट हैज बीन यूज. ये जल्दी से आएगा, फास्टली ये लिक्विड बनेगा, इसको टाइम लगेगा. ओके, बट एट द एंड ऑफ द सिचुएशन इसका टेम्परेचर सेम है, ये भी लिक्विड फॉर्म में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सेम रहेगा. सो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो रहेगा वो इस वाले केस में और इस वाले केस में विल बी द सेम. सो माई इंटरनल एनर्जी इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, नॉट द पाथ फंक्शन. ठीक है, और मेरा पाथ फंक्शन कौन सा होगा? देखिए, हीट और वर्क. Why? We can say work done thermodynamics में what is it? It is like P into V. ठीक है, P into delta V. अभी ये V1 है, ये V2 है, ये भी पाथ चूज कर सकता हूँ, ये भी पाथ चूज कर सकता हूँ, तो मेरा वर्क डन विल बी डिफरेंट इन ईच केस. सो दिस वी कैन से द स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन. तो हम देखेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी, हमने देखा ये कैसे पाथ फंक्शन हो गया, और ये इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज के भी अलग अलग टाइप्स है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. ओके, इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मान लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मेरा वेट देख लीजिए, मेरा उसके बाद वॉल्यूम, जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा. पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी 2 ml पानी लूँ या 100 ml पानी लूँ, अगर उसको वो बॉईल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा. सो इट इज काइंड ऑफ थिंग इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. क्यों होता है? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो वाइब्रेट करते रहेंगे, अगर ज्यादा रहेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी अपने आप ज्यादा होगी. सो दैट इज व्हाई इट इज माय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. देन सेकंड, इट इज अ स्टेट फंक्शन. हमने अभी देखा क्यों स्टेट फंक्शन है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ विच इट हैज इट फॉलोज. ओके,
उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डजंट डिपेंड ऑन, मतलब आप मान लीजिए आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, आप ये कंसिडर करिए, ये मेरा बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर है, ठीक है, इसको मैंने इवापोरेट किया, ठीक है, इसको मैंने एकदम से इवापोरेट किया, डायरेक्ट डेल्टा टी ड्रास्टिक चेंज किया, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, बात दूसरे वाले केस में, इन द फर्स्ट केस मैंने डेल्टा टी ड्रास्टिक चेंज किया, वेपोराइजेशन होने लगा, ठीक है, और इस दूसरे वाले केस में क्या किया, सेकेंड में मैंने एकदम छोटा सा स्मॉल डेल्टा टी चेंज किया, थोड़ा सा चेंज बनाया और थोड़ा थोड़ा वेपोराइजेशन किया, बट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा का पूरा पानी इसमें से खत्म करके इवेपोरेट कर दिया, तो यहाँ पे भी कुछ पानी नहीं है और दूसरे वाले केस में भी कुछ पानी नहीं है, ठीक है, बट इंटरनल एनर्जी क्या होगी, दोनों में सेम होगी, क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे उतने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी होंगे, हीट चेंज उतना ही होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम उतना ही अलग होगा कुछ, बट फाइनली द स्टेट ऑफ द फंक्शन इट इज सेम, सो स्टेट फंक्शन सेम होगा, इसलिए इसकी इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम किसी सिस्टम की निकाल नहीं सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वी कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, सो इट इज माय स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शंस कैसे रहते, मान लीजिए मैंने जो अभी एग्जांपल आपको दिया था प्रेशर और वॉल्यूम का, दे आर पाथ, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम ये भी मेरे स्टेट फंक्शन ही है, बट मेरा वर्क जो है ये P इंटू डेल्टा वी, ओके, तो ये इस तरीके से आया और ये इस तरीके से आया, तो इस वाले केस में ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होगा, तो वर्क मेरा पाथ फंक्शन है बट प्रेशर मेरा स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी इज माय स्टेट फंक्शन, ओके। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वन, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, देन देर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन द साइक्लिक प्रोसेस, ये भी हम एक P और V से ही समझा सकते हैं। देखिए ये मेरा सिस्टम चालू हुआ, ये मेरा फाइनल यहाँ पे आया, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अभी देखिए प्रेशर जो है ये P1 पे था, ये बाद में P2 पे गया और एट द एंड वापस ये P1 पे गया, ठीक है, प्रेशर डेल्टा P कितना हुआ 0, डेल्टा V कितना हुआ 0, तो कोई भी स्टेट फंक्शन अगर साइक्लिक प्रोसेस में कंसीडर करे सो देर इज नो चेंज, तो वैसे ही इंटरनल एनर्जी में भी क्या होगा कि बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, उसकी वजह से उसका स्टेट चेंज ही नहीं होगा, दैट इज वाई its internal energy will be the same, there will be no change in the internal energy, okay। and the last हम देखेंगे इसमें कि मेरा a system undergoing series of process once return to the original state is called cyclic process, हमने देखा। उसके बाद देखेंगे internal energy of an ideal gas is a function of temperature, okay। internal energy हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है, it is a function of temperature in case of ideal gas, why आइडियल गैस में क्या रहता है कि देर इज वी कंसिडर नो इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, मतलब कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ओके। तो उस पे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने से या वॉल्यूम बढ़ाने से इट डजंट वेरी मच चेंज इन द प्रेशर, इसमें क्या होता है मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा करने से प्रेशर में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, बट टेम्परेचर का अगर चेंज करोगे आप कम ज़्यादा तो उसका काइनेटिक एनर्जी सडनली इंक्रीज और डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करने लगते हैं, दैट इज वाई इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस का ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ओके। सो आगे हम देखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया। सो यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का यूनिट जो होगा वही होगा जूल, और अर्ग में होगा सीजियस में होगा अर्ग्स। उसके बाद हम देखेंगे द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, ओके। तो मैंने बोला था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे नहीं, तो हम ये प्रूव करेंगे, चलो ठीक है। हम कोई सिस्टम ले लेंगे जिसमें हम 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1 और 2, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग पाथ से हम
ऐसा करें, ऐसा कंडीशन पा लेंगे जिसमें हमने दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे, ठीक है, बट ये पाथ अलग अलग होगा, इसका प्रोसेस अलग होगा, इसका प्रोसेस अलग होगा. वी विल गिव वर्क इन वर्क 1 एंड वर्क 2, सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोवाइड करेंगे, बस पाथ अपना डिफरेंट होगा. उसके बाद हम देखेंगे डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन फर्स्ट केस, इज इट सेम ऑफ डेल्टा यू टू. इट शुड बी सेम बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन. तो जो भी पाथ आपने चूज किया उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिपेंड ऑन द स्टेट. तो जो भी फाइनल स्टेट है अगर वो सेम ही है तो हम देखेंगे कि ये सेम आना चाहिए, ठीक है. इस केस के लिए कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम लेंगे जहां पे डेल्टा क्यू इज विल बी 0, मतलब हम हीट एनर्जी नहीं देंगे, यहाँ पे हीट एनर्जी इज नॉट गिवन. वी विल वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क, इट विल बी प्रोवाइड वर्क इन, और ये एनर्जी देंगे इस सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है. मतलब एडियाबेटिक मतलब क्या है, एडियाबेटिक सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे हम हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है. देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट, बट देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क. तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे हम लेंगे. तो लेट्स कंसिडर two processes here. So first let us see the change in the internal energy by doing work. So take a system containing some quantity of water in an insulated thermoflask. Let us bring the change in the internal energy of the system by doing some work on it. Let us call the initial energy, हम बोलते हैं UA है, temperature T है, मान लीजिए ये मेरा फ्लास्क है. We can change the state by the टू डिफरेंट वेज. मैंने बोला था हमको दो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, दो अलग तरीके से वर्क देना है बट सेम अमाउंट ऑफ वर्क देना है, ठीक है. तो पहला वर्क हमने दिया मैकेनिकल वर्क. ये कैसे दिया, ये मैंने सिस्टम लिया, इसको हम बोलेंगे सिस्टम बिकॉज हम इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है. तो मैकेनिकल वर्क 1 किलो जूल हमने यहाँ पे इसमें दिया, इज डूइंग बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स बाय चर्निंग. इसको हम घुमा रहे हैं, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ओके, वी आर रोटेटिंग इट. सो इसमें क्या होगा, हम अमाउंट ऑफ हीट तो नहीं दे रहे बट हम वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो वर्क कितना 1 किलो जूल कर रहे हैं. अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे चर्न करूंगा तो इसका टेम्परेचर जो है ये वाटर का ये बढ़ेगा, मतलब देयर इज अ टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब क्या वर्क हो रहा है उसमें, मतलब क्या है सिस्टम की एनर्जी जो है बढ़ रही है क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ओके. तो यहाँ पे ये हुआ. दूसरी अगर हम देखिए चर्निंग हमने चालू कर दिया यहाँ पे, देन माय सेकेंड हम करेंगे लेट द न्यू स्टेट बी, ठीक है. दूसरा प्रोसेस जो कर रहे हैं दूसरा बी है जिसमें ठीक है. तो अभी जो इसमें पहले वाली प्रोसेस में जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो टी बी हुआ और इंटरनल एनर्जी चेंज हुई जो यू बी हुई. तो मेरी डेल्टा यू क्या होगी, यू बी माइनस यू ए, ओके, टी बी माइनस टी ए, ओके. यही टेम्परेचर चेंज और डेल्टा चेंज, डेल्टा इंटरनल चेंज. वैसे ही हम दूसरा सिस्टम ले लेंगे. अभी सेकेंड वे में क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क 1 किलो जूल ही देंगे बट इट विल बी विद द हेल्प ऑफ इमर्शन रॉड, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क इसमें करेंगे हम. देखिए ये मैंने इलेक्ट्रिक वर्क डाला इसमें, इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड, और हमने 1 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड की. इस वाले केस में ये मेरा सिस्टम है, ओके. इसमें हम हीट एनर्जी नहीं दे रहे, हम इसमें इलेक्ट्रिक वर्क दे रहे. यू हैव टू कंसिडर इट वेरी केयरफुली, ओके. तो इसमें क्या होगा, चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा टी बी माइनस टी ए किया, फिर द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ यू इन टू स्टेट्स डेल्टा यू विच इज एडियाबेटिक वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द सिस्टम, ओके. अभी मैंने बोला था कि डेल्टा यू इट इज नथिंग बट यू बी माइनस यू ए, ओके. अभी मैंने बोला था कि ये सिस्टम का एनर्जी जो है ये बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा. क्यों, हम वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं. वर्क ऑन द सिस्टम मतलब क्या है, मनी इन द पर्स, वी आर पुटिंग मनी इन द पर्स, सो इट शुड बी पॉजिटिव. और ये वर्क दे रहे, ये एडियाबेटिक कंडीशन में कर रहे, ठीक है, एडियाबेटिक कंडीशन में कर रहे. तो और डेल्टा क्यू 0 है, मतलब एडियाबेटिक मतलब डेल्टा क्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है. तो ये क्या आएगा, प्लस डब्ल्यू ए डी, बस इतना ही आएगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन हैज बीन गिवन बाय सर जूल, ओके. तो इन्होंने क्या बोला कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन इन एडियाबेटिक कंडीशन, ठीक है. तो दोनों भी केस में देखिए, दोनों भी केस में हमने यहाँ पे वर्क कितना किया था, 1 किलो जूल. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुई, पहले वाले केस में भी
दूसरे वाले केस में भी क्या हुई, सेम 1 किलो जूल हुआ। भले ही हमने पहले वाले केस में क्या किया था, वी हैव डन मैकेनिकल, और सेकेंड वाले केस में वी हैव डन इलेक्ट्रिक वर्क। सो कंक्लूजन क्या हुआ मेरा, द कंक्लूजन इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज द सेम इन अबोव एक्सपेरिमेंट। सो इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड थैंक यू।